आप सभी को एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत ही अद्भुत बातें निकल कर आई है और ये बातें हैं, अपनी आँखों से देख लो जिंदगी बर्बाद होते हुए। आखिरकार कैसी बर्बादी अपनी आंखों से देखने को कह रही है ये आपकी कुंडली, और क्या दर्शाना चाहता है? मित्रों, आज आप अपनी आंखों से अपने भविष्य को बर्बाद होते हुए देखेंगे। आखिरकार कैसा बर्बाद होगा और बर्बादी का कारण और रहस्य क्या है? आज आपका ऐसे ऐसे राज खुलेगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार ऐसा आपने क्या कर दिया जो कितनी बड़ी संकेत आपकी कुंडली देना प्रारंभ कर दी। कहते हैं कुंडली मृत्यु के कामना हेतु अनुष्ठान करवाया है दुश्मनों ने। मृत्यु के कामना हेतु अनुष्ठान करवाया है दुश्मनों ने। आखिरकार दुश्मनों का आपने क्या बिगाड़ा है जो कि दुश्मनों ने मृत्यु के कामना हेतु अनुष्ठान करवा दिया है? आपकी बुद्धि को भ्रमित करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यापारिक सभी प्रकार का कष्ट दे रहा है। बुद्धि को भ्रमित करके पागल बना दिया है। मित्रों, आखिरकार दुश्मन ऐसा क्यों कर रहा है? मृत्यु के कामना क्यों कर रहा है? मृत्यु के कामना हेतु अनुष्ठान दुश्मन क्यों करवा रहा है? आपकी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? और आपकी बुद्धि को भ्रमित करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और व्यापारिक इन सभी प्रकार का द्वेष आपके जीवन काल में उत्पन्न कर दिया है। बुद्धि को भ्रमित करके आपको पागल करना चाहता है। दुश्मन या परिवार वाले ने अपने स्वार्थ हेतु आपको वश में कर लिया है। दुश्मन और एक आपके परिवार वाले हैं, ये दोनों मिलकर अपने स्वार्थ हेतु आपको वश में कर लिया है। आपको आगे बढ़ने से बार बार रोक रहा है। आप अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आप लाख आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दुश्मन आपको बार बार रोक लेता है। आगे जैसे ही बढ़ने का प्रयास करते हो, दुश्मन आपके रास्ता रोक लेता है। बार बार आपको घसीट के पीछे लाकर खड़ा कर देता है। आपको उच्चाटित कर दिया है, जिसके कारण आप बेचैन रहते हो। काम करने में मन नहीं लगता है, परिवार से अलग रहने का मन करता है और मन को भी नष्ट कर दिया है। हमेशा अकेला रहने का मन करता है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको काम करने का मन नहीं करता है। वहाँ भी आप ऑफिस में जाते ही आप थक जाते हो। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करने का मन नहीं करता है और आप करते हो तो घाटा लग जाता है। पहले तो शरीर में इतनी आलस भरी है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और बहुत ही मुश्किल के बाद अगर आप करना प्रारंभ करते हो तो सब बेकार हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। मित्रों, ये बेचैनी आपको बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही है, और घबराहट और परेशानी, ये तीनों अलग अलग कोनों से अचानक आपके ऊपर वार करती है और तुरंत ही माथा फूल जाता है और आप घबरा जाते हो। शरीर कांपने लगता है, थरथराहट आ जाती है और शरीर के एक एक बाल खड़े हो जाते हैं। दुश्मन या परिवारजन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, आपके पैसे लूटने के लिए, आपके कार्य को लूटने के लिए, आपके व्यापार को बर्बाद करने के लिए और आपके गृहस्थ जीवन को तोड़ने और बर्बाद करने के लिए लोग आपको अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं, जिसके कारण से पति और पत्नी में बन नहीं पाती है और दोनों के बीच कलेश उत्पन्न होता है। इसमें कोई तीसरे व्यक्ति
दोनों के जीवन में आ चुका है, जिसके कारण से वे आपके पति या आपके पत्नी को आकर्षित कर दबोच रखा है। तंत्र विद्या के माध्यम से, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके पति, आपकी पत्नी या फिर बच्चों को लोग अपने ओर आकर्षित कर रखा है, जिसके कारण से न माता पिता न बच्चों में बन पाता है। सभी के दिशा और दशा अलग अलग ही चलती है। पति पत्नी, पुत्र मित्र, पुत्री, माता पिता, सास ससुर, घर परिवार, सभी का प्रति द्वेष कर रखा है दुश्मनों ने। सभी के प्रति दुश्मनों ने द्वेष कर रखा है, शत्रु का भाव उत्पन्न कर दिया है। अपने ही परिवार में जो है झगड़ा उत्पन्न करा दिया है, कलह पैदा करवा दिया है। किसी न किसी बातों को लेकर पति पत्नी में कलेश हो जाता है, पिता पुत्र में, माता पुत्री या पुत्र में, माता पिता में, सास ससुर में, घर परिवार में कोई न कोई बात को लेकर कलेश बना हुआ रहता है और ये कलेश आपको झकझोर कर रख देती है। ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हो। इस कलेश से कभी निकल ही नहीं पा रहे हो मेरे मित्रों। भय, डर, स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ पैदा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में हो रही है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, ये तीनों जगह से भय पैदा कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी समय पागल हो जाओगे, घर छोड़ दोगे या आत्महत्या कर लोगे। शारीरिक कष्ट, न जाने कितनी सारी बीमारियां। एक बीमारी को किसी भी तरह करके घर से बाहर करते हो, तब तक दूसरी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। न जाने अपने और अपने परिवार वालों के पीछे कितने रुपया पैसा आप खर्च किए स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक कष्ट को लेकर, लेकिन आज भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है। आज भी वैसी की वैसी हालत बनी हुई है। वही कष्ट आपको बार बार झकझोर रही है, वही परेशानी बार बार आपको घेर रही है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, यह आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया। आपको बहुत ही अधिक भय रहता है। आपको लगता है कि कई सड़क दुर्घटना में मारे ना जाए, या कोई हत्या ना कर दे, या कोई काला जादू करके मार न दे। परिवार का भी भय हमेशा सताता रहता है आपके जीवन काल में। चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए आपके जीवन काल में। और इन सभी के बीच में अचानक नाग और नागिन भी एंट्री मारती है, और ये भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है। जब घर परिवार में सांप दिखने लगता है तो अचानक 100 सांपें दिख जाती है। 1-2 दिन में इतने परेशान रहते हो सांप को लेकर कि कहना बहुत ही कठिन है। और ये सांप आपको ऐसे भयभीत करके चला जाता है, यूँ समझो कि आपका जीवन ही झकझोर कर रख देता है। तो मित्रों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है किसी भी तंत्र विद्या से। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024। एक बार झाड़ा लगते ही ये सभी छूमंतर हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है बेटा। सबसे बड़ी चीज़ आपके जीवन काल में ऐसा किया है कि आपके और परिवार के नाम से बूडू बना दिया है। मैंने स्क्रीन पे या थंबनेल में जो बूडू डाल के रखा है वही बूडू है, और वही बूडू आपके शरीर को पूरी तरह से नचाता है, कंट्रोल करता है। वे बूडू यानी वे छोटा सा पुतला आपके शरीर में रहता है, शरीर के अंदर, और वही आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कष्ट दे रहा है। परिवार में कलेश कराने का वही एक रूपी प्राणी है जो आपके जीवन को झकझोर कर रख दिया है। आप जो राजा वाला जिंदगी जीते थे, आज जो रंक वाला जीवन जी रहे हैं, वही बूडू है बेटा। उस बूडू को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। कई स्थानों से, कई शमशान से मिट्टी लाकर आपके नाम का तैयार कर, आप ही के प्राण प्रतिष्ठा करके, और उसे उग्र देवताओं को सामने रखकर, उसे कसम वादे देकर आपके ऊपर ही पलायन कर दिया है बेटा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो गुरुजी बहुत सारे पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन हमारे देवी क्यों नहीं काम करता है।
बेटा जब ये तंत्र विद्या आपके घर भेजा गया उस समय ही उन्होंने आपके ही देवी को पूजा दिया और पूजा देने के बाद उन्हें उस देवता को उग्र कर दिया। उस देवता को किसी पक्षी या किसी जानवर की बलि देकर आप ही के खिलाफ भड़का दिया या उसे बंधन कर दिया है। बेटा अगर हमारी बात यकीन नहीं होता है तो आप उस देवी से पूछो जिस देवी की आप पूजा करते हो कि आप सवारी दें, आप कहाँ हैं और क्यों नहीं इतने कष्ट में हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिरकार बात क्या है, क्यों झकझोर कर रख रहे हो, आखिर बाहरी प्रेत जो इतने परेशान कर रहा है कहाँ है। आप उनसे सवारी मांगो, उसके सामने माथे टेको, धूप दीप दो। बेटा लेकिन ध्यान रखना है, गोबर के उपले में आग करके थोड़ी सी देसी घी का धूप देना बेटा, और उससे आवाहन करो, धूनी जलाओ, उसे कहो कि महारानी तू प्रकट हो और किसी पे सवारी दे अगर तू है तो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूजा करना छोड़ दूंगा। ये कहकर उनसे सवारी ले और उन्हें कहे तो ठीक कर, अगर तू ठीक नहीं करेगा तो मैं आज और इसी समय से पूजा करना छोड़ दूंगा। वे महारानी या जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो अवश्य सवारी देगा और वो ठीक करेगा। अगर वो ठीक नहीं करेगा तो समझ जाना बेटा उनके बंधन हो चुका है या वे अपने आस्थान को छोड़कर चला गया है। तो अब आपको डरना नहीं है, दिए गए नंबर पे सीधा नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करना है और कहना है कि गुरुजी इन सभी से मुक्ति दिला दिया जाए, देवी देवता को खोल दिया जाए, बंधे बुद्धि को खोल दिया जाए, शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानी और मानसिक कष्ट से छुटकारा दिया जाए। बस तुरंत ही एक झाड़ा लगेगा बेटा, ये सभी छुटकारा मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता ना करना है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। जब तक ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा जीवित है तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा बेटा। अगर हो सकेगा तो जब भी आपको समय मिले तो आप एक छोटा सा उपाय कर लेना बेटा। अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो भी ठीक है, लेकिन झाड़ा बस लगवा लेना बेटा। मन की बिखरी हुई शक्तियों को कहते हैं कि एक एक करके उससे एक बहुत ही विशाल शक्तियां बनाई जाती है और उसी से मनुष्यों को बर्बाद किया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। आपको एक मोर का पंख लेना है और रेशमी कपड़े से उस पंख को बांधकर जेब में रख लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी दुश्मन आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं वे मोहित हो जाएंगे, या फिर अन्य जो भी दुश्मन हैं या जो भी अपने लोग हैं परेशान करते हैं वे मोहित हो जाएंगे। दूसरा काम करना है, नाभि में इत्र या परफ्यूम को लगाना है। इन बातों को ध्यान रखना बेटा। नाभि में इत्र या परफ्यूम को अवश्य लगाना है। आंखों के बीच लाल बिंदी या लाल तिलक अवश्य लगाना है। इस राशि वालों के लिए लाल बिंदी या लाल तिलक ही उनका श्रृंगार है। गेंदा का फूल पूजा की थाली में रखकर हल्दी के कुछ छींटे और गंगा जल के साथ मिलाकर पीसकर माथे पर तिलक करें बेटा। रोली और काली हल्दी को आंवले के साथ मिलाकर तिलक करें बेटा। जीवन की हर कष्ट धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। आपको शत्रु भी अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है तो आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उस पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर शहद के डिब्बी में डुबो कर रख दें। शत्रु आपके वश में रहेगा। उनके बाद मारण क्रियाएं उनके ऊपर कर दी जाएगी डायरेक्ट। आप उनका नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज कर देना, डायरेक्ट ही उनके ऊपर मारण क्रिया कर दी जाएगी बेटा। जितना परेशान वो आपको किया है उतना ही वे परेशान रहेगा और छटपटाते हुए उनका जीवन कट जाएगा। जैसे ही अधमरे करके छोड़ना वैसे ही हाल हो जाएगा दुश्मनों का, ना वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। आपके ऊपर मेरी कृपा विशेष है। माता कामाख्या और 64 योगिनी की मालकिन माता महारानी काली, माता मनसा, काल भैरव, पाताल भैरवी के आशीर्वाद आप तक है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अघोरी बाबा के आशीर्वाद आप पे है, महादेव की कृपा आप पे है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस राशि वाले जितने लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है कि
5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें, ताकि माता रानी के चरणों में फल फूल के रूप में वही प्राप्त हो सकेगा और माता रानी आपको सकारात्मक आशीर्वाद दे सकेगी, आपके जीवन को कल्याण कर सकेगी। सभी दुष्ट आत्माओं को आपसे खींचकर बाहर निकाला जा सकेगा मेरे मित्रों। और कमेंट में जय मां कामाख्या पूरे भक्ति भाव से अवश्य लिखना मेरे मित्रों। इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। इग्नोर अगर करोगे तो जीवन में आप हर चीज़ को इग्नोर करते रह जाओगे और आप अपने जीवन को भी एक दिन इग्नोर कर दोगे, अपने परिवार को भी इग्नोर कर दोगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप इसे इग्नोर ना करें और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। पूरे भक्ति भाव के साथ अपना जीवन में आगे बढ़ें और सभी परेशानियों को कोसों दूर करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।